नमस्कार। यूपी में चल रहे राम मंदिर प्रकरण, जिसमें कि कांग्रेस के द्वारा व अन्य पार्टियों के द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं कि राम जन्मभूमि न्यास ट्रस्ट के द्वारा किसी तरीके के ज़मीन खरीद फरोख्त के मामले में घोटाले किया गया है। तो आज इस पर अपनी राय रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विष्णु विनोदम जी महाराज। महाराज जी, स्वागत है आपका सबसे पहले विश्ववाणी में। आज मैं इसी पर सवाल पूछूंगा आपसे कि क्या कांग्रेस जो आरोप लगा रही है और कांग्रेस जिस तरीके की बात कर रही है, क्या वो किसी राजनीति से प्रेरित होकर कर रही है या वाकई में किसी तरीके का घोटाला उनको नज़र आ रहा है? देखिए, आरोप क्या है, ये तो स्पष्ट है, सभी के सामने है। ये आरोप नहीं, कोई राजनीति नहीं है। जो चीज़ लगभग 2 करोड़ में बेची गई और बहुत ही जल्द उसको 18.5 करोड़ रुपए में बेच दी जाती है। चंपत राय नाम ही चंपत है, तो चंपत लगाना उनका काम है। तो जाहिर सी बात है, ये भारतीय झूठी पार्टी है। हर चीज़ पे लीपापोती करना इनका काम है। देश के हालात आपके सामने हैं, बिल्कुल ध्वस्त हो चुके हैं। और राम मंदिर पर प्रधानमंत्री अध्यादेश नहीं लाना चाहते थे। हम लोगों ने बड़ा प्रयास किया, क्योंकि उन्होंने रातों रात SC/ST एक्ट पे अध्यादेश लाया था। तो हमने कहा कि राम मंदिर पर भी आप ला सकते हैं। कुंभ में भी हमने इस बात को सामने रखा, तो उन्होंने साफ मना कर दिया था कि हम राम मंदिर के ऊपर कोई अध्यादेश नहीं लाएंगे। जब वो कोई अध्यादेश लाने के लिए मना कर रहे हैं और उसके बाद जब हम लोगों का प्रयास रहा और सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज़ को सुना, और ये लोग कहते हैं कि हम लोगों का प्रयास रहा, इन लोगों का क्या प्रयास रहा? राजीव गांधी के टाइम पर भी जो राम मंदिर का ताला खोला गया था, वो कांग्रेस के समय पे खोला गया था। तो इनका सिर्फ मुंह पे राम और बगल में छुरी रखने का काम रहा है। आज उसको पूरा देश भुगत रहा है। अर्थव्यवस्था टूट चुकी है, व्यापार नहीं है, रोजगार नहीं है लोगों के पास, सुविधाएं नहीं है, चिकित्सा के रूप में कुछ नहीं है। जो देश की चीज़ें थी वो उन्होंने धीरे धीरे करके सबको बेचना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इनसे क्या उम्मीद लगाई जा सकती है? अब इसको आप राजनीतिक रूप कहें तो ये राजनीतिक रूप आपको कहाँ से दिखाई दे रहा है? ये तो स्पष्ट है कि बहुत बड़े बड़े घोटाले हैं जिनको मेन स्ट्रीम मीडिया छुपा करके चल रही है। अगर इनके घोटाले कांग्रेस आती है तो इनके इतने बड़े घोटाले खुलेंगे कि जनता के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। महाराज जी, मैंने जो पूछा कि राजनीति से प्रेरित इसलिए लग रहा है कि अभी तक कांग्रेस पार्टी या अन्य किसी पार्टी के द्वारा किसी तरीके का कोर्ट में इस मामले को ले जाने के प्रयास नहीं है। वो केवल बयानबाजी मीडिया में आकर या अपने सोशल मीडिया के माध्यम से कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस इस प्रकरण को किसी तरीके से किसी कोर्ट में या कोई अन्य जांच के माध्यम की तरफ लेकर जाएगी? कोई लिखित में शिकायत दर्ज कराएगी कोर्ट को, या कोर्ट के द्वारा केवल जाँच की मांग ही करेगी? देखिए, आज मेरी बात हुई थी सुबह कांग्रेस हाईकमान से, और इस पे 1-2 दिन में हम लोगों की बैठक भी होगी। और कहीं ना कहीं यही एक मामला नहीं है, कई मामलों पर हम लोग सामने रखेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव भी आने वाले हैं। तो चुनाव को देखते हुए भी हम लोग बैठक करेंगे। लेकिन ये एक मुख्य मुद्दा है, और इस मुद्दे को लेकर के जैसा हम लोग जो कांग्रेस कमेटी जो फैसला लेगी, उस फैसले के ऊपर हम लोग आगे जाएंगे। और मेरे हिसाब से इसके ऊपर केस होगा। कहीं ना कहीं इस ट्रस्ट को ख़त्म करने की हमारी मांग रहेगी, क्योंकि राम सेना ने जो काम किया है, क्योंकि राम सेना बनी राम मंदिर के लिए थी, राम की आस्था के लिए बनी थी, और राम मंदिर ट्रस्ट में राम सेना का कहीं से कहीं तक नाम नहीं रहा। वहाँ पर उन लोगों को रखा गया जो भारतीय जनता पार्टी के कहीं ना कहीं सिस्टम में घुसे हुए लोग थे, या जो चंपत लगाने वाले लोग थे, चंपत राय जैसे। तो बहुत ही जल्द आपको दिखेगा, 1-2 दिन में फैसले आएंगे, सामने आएंगे। महाराज जी, अगला सवाल मेरा इसी से जुड़ा हुआ हो एक और है कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं इस तरफ धकेला जा रहा है कि कांग्रेस राम विरोधी है, कांग्रेस राम मंदिर के विरोध में है, और बीजेपी राम के भक्त पार्टी है और राम के लिए ही काम कर रही है।
अब मंदिर प्रकरण इस तरीके से ये जो खुला है मैटर, ये तो अभी जांच का विषय, देखते हैं इसमें कितनी जांच आगे बढ़ेगी। जैसे आप भी बता रहे हैं कि हाईकमान से आपकी बात हुई है, ये जांच का विषय है आगे के लिए। उत्तर प्रदेश में ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस और अन्य पार्टियों का एक प्रयास था कि कैसे भी स्कोर कर लें, राजनीतिक स्तर पर कहीं ना कहीं बीजेपी को एक नुकसान पहुंचाया जा सकता है, ऐसा मौका मिल सकता है। लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं इस पर डिफेंड नज़र आ रही है, और वो चंपत राय जी भी अपने बयान, जो पहले नहीं कुछ बोल रहे थे, अब वो बोल रहे हैं कि इस तरीके कोई भी घोटाला नहीं हुआ है। तो क्या कांग्रेस की इस मांग को आगे आप एक जन समर्थन मिलेगा किसी तरीके का यूपी के अंदर, दिख रहा है ऐसा? देखिए, पहली चीज़ तो हम लोग धर्म की राजनीति नहीं करते और सभी धर्मों को एक समान लेकर के चलते हैं। हिंदू मुसलमान की राजनीति के ऊपर हम लोग नहीं चलते, हम इंसान की राजनीति के ऊपर चलते हैं। गांधी जी की विचारधारा के ऊपर चलते हैं। जो गांधी जी की विचारधारा थी उसी पर हम लोग आज भी कायम हैं। हिंसा हमारे खून में नहीं है। ये है कि हमारा प्रयास निरंतर रहा है और उत्तर प्रदेश में अब हम लोग कुछ बड़े फैसले करने वाले हैं, क्योंकि अंदर खाते काम चल रहा है, इसलिए अभी पब्लिकली मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। लेकिन बहुत ही जल्दी आपको 10-15 दिन में कुछ बड़े फैसले उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से देखने को मिल जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है जनता परेशान हो चुकी है और देश बिल्कुल टूट चुका है। राम मंदिर की जो कहानी है, राम मंदिर पर मैंने पहले भी अभी आपको बताया कि प्रधानमंत्री ने स्पष्ट क्लियर कट मना कर दिया था कि हम कोई अध्यादेश नहीं लाएंगे। क्यों नहीं लाएंगे भाई? अगर ये राम को इतना चाहते थे तो ये अध्यादेश ला सकते थे, लेकिन नहीं लेकर के आए। अब आप उस राम मंदिर के पत्थरों को जाकर के देखोगे, यहाँ हमारे वृंदावन में कृपालू जी महाराज ने इटली का पत्थर लगाया है। विश्व हिंदू परिषद पे इतना पैसा आया, अरबों रुपए आया है, उसका कोई लेखा जोखा नहीं है। वो कहाँ गया क्या नहीं, 3rd क्लास का पत्थर लग रहा है। आप जाकर के देखिए वहाँ पर। मैं तो मुआयना करके आया हूँ, क्योंकि रामसेना से हूँ तो इन सब चीज़ों का मुआयना रहता है। जब एक व्यक्ति, वन मैन शो, कृपालू जी महाराज इटली का पत्थर, इतना महंगा पत्थर लगा सकते हैं, ये हमारे राम मंदिर, राम के आस्था का मामला है। और खुद कांग्रेस इस बात को चाहती है, पूरा देश चाहता है कि राम मंदिर पूरे विश्व का एक आधार बने, क्योंकि राम पूरे विश्व का आधार थे। आप देखेंगे कि मुस्लिम समाज भी राम को इमाम हिंद कहते थे, ठीक है, कहते थे नहीं, कहते हैं। जब वो इस तरीके की बातें करते हैं तो ऐसा नहीं है। और जब राम मंदिर का फैसला आया था, उससे पहले भी आप देखोगे कि कहीं ना कहीं मुस्लिमों का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है। आप देखोगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी अरशद मदनी जी से मिले थे और राम मंदिर के ऊपर उनकी बात हुई थी। तब उन्होंने पूरे अपने समाज को समझाया था कि इस पर कोई भी विवाद नहीं करना। आप अगर सोचें कि खाली हिंदुओं ने इस काम को किया है, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं मुसलमानों का भी बहुत बड़ा हाथ राम मंदिर के बनाने में रहा है। अब ये लोग और मंदिरों की बात कर रहे हैं, लेकिन मोहन भागवत जी से, क्योंकि इंटरनल बात है, पब्लिक इस बात को नहीं जानती। जैसे अभी कृष्ण जन्मभूमि का मामला सामने आया, कुछ लोग इस पे डाल रहे हैं बात, लेकिन ये चीज़ पहले ही स्पष्ट कर दी गई थी कि राम मंदिर पर स्टैंड बिल्कुल क्लियर रहेगा। कहीं ना कहीं मुसलमान हिंदुओं के साथ रहेंगे और मिलकर के इस मंदिर को बनाएंगे। अब इतना कुछ होने के बावजूद भी ये भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि ये सारा काम हमने करवाया, श्रेय खुद लेती है। आज देश डूब रहा है, पेट्रोल के दाम एक्सट्रीम हो चुके हैं, ठीक है, टैक्सेस इतने ज़्यादा लगा रहे हैं। आप देखोगे कि आदमी टैक्स दे दे करके मर जा रहा है, दवाइयों पे टैक्स दिया जा रहा है, ठीक है। यहाँ जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनमें इकट्ठा 10-20 लाख रुपए लोगों से रखवा ले रहे हैं। अब कोविड का कोई इलाज है नहीं, उसके बाद ये 10-20 लाख रुपए इन एडवांस रखवा लेते हैं। तो ये कर क्या रहे हैं, किस चीज़ से इलाज कर रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान इन पे खड़ा होता है। ये एक बहुत बड़ा घोटाला है।
ऐसे तमाम घोटाले भारतीय जनता पार्टी करती आ रही है। ठीक है, आज पेट्रोल आप इंटरनेशनल मार्केट में देखोगे तो लगभग 35 रुपए के आसपास है। जस्ट डबल भी करोगे तो 70 रुपए पहुंचना चाहिए, ये तो ट्रिपल से भी ऊपर हो गया। 100 रुपए से ऊपर आप देखोगे कि पेट्रोल पहुंच चुका है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस देश की भारतीय झूठी पार्टी है और इससे किसी भी प्रकार की उम्मीद लगाना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। और खुद भारतीय जनता पार्टी योगी जी को यहां आगे नहीं आने देना चाहती। वो मोदी और अमित शाह चाहते हैं कि योगी आगे ना बढ़े और उसके लिए वो उत्तर प्रदेश का भी विभाजन करने की तरफ चल रहे हैं। तो मुझे लगता नहीं कि देश के हित के लिए भारतीय जनता पार्टी है, ये भारतीय झूठी पार्टी है। महाराज जी, आपने जो अभी बात की उसमें मैं एक जो बीजेपी आरोप लगाती है कि कांग्रेस जो कि राम को डिनाई करती थी, चाहे वो मुद्दा रहा हो राम सेतु का या रहा हो राम जन्मभूमि का, इतने साल तक लटका रहा, तो वो ये कहते हैं कि आज आप जैसे रामचंद्र की बात कर रहे हो राम सबके हैं, या कांग्रेस के बड़े नेता बात कर रहे हैं राम सबके हैं, तब उनके विचार, ये सब विचार उनके तब कहाँ थे? वो इस पर बात क्यों नहीं करना चाहते थे? और आज वो जैसे ही कुछ ऐसा मामला निकल के आया तो वो एकदम से इस पर हावी हो रहे हैं और इस मामले को तूल देने की कोशिश कर रही है, ऐसा बीजेपी का आरोप है। देखिए, कांग्रेस तूल नहीं दे रही। कांग्रेस अगर तूल देना चाहे तो रोड पर बैठ जाएगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये राम का नाम लेकर के इस देश पे आए, इन्होंने राम के नाम पर इस देश को छला, लोगों को बेवकूफ़ बनाया। अब इनके घोटाले सामने आ रहे हैं, उसके बावजूद भी आप लोग क्या चाहते हैं कि हम लोग चुप रहें? अगर आप लोग चाहते हैं तो हम चुप रहेंगे, लेकिन इसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ेगा। तो राम सभी के हैं, राम रहीम सभी के हैं। मेन जो बात है, जो मुख्य बात है, यहाँ सिर्फ राम और रहीम की बात नहीं है, यहाँ हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, यहाँ इंसान की बात है। हमारी जो कांग्रेस पार्टी है वो सिर्फ इंसान और इंसानियत की तरफ चलती है। वो कहीं भी धर्म के ऊपर अधर्म की राजनीति नहीं करती। तो धर्म के ऊपर अधर्म की राजनीति सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने की है और जो अधर्म चल रहा है आप सभी के सामने है। देश डूब चुका है।